अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पहले ही फैक्टर्स ऑफ डिमांड को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसको ग्राफिक की शक्ल में, एक डायग्राम की शक्ल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फैक्टर्स प्राइस के फिक्स होने के बावजूद डिमांड पर असरअंदाज होते हैं, डिमांड को बढ़ाते या घटाते हैं। तो हमारे पास प्राइस का एक एक्सेस है और हमारे पास एक्स एक्सेस है डिमांड का। प्राइस 1 2 3 4 5 है और डिमांड क्वांटिटी जो है वो 10 20 30 40 50 है। अब हम देखते ये हैं कि प्राइस जो है उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर कैसे इफेक्ट डालता है, तो इसको पहले समझते हैं। अब आइए, और जो हमने इसको पहले ऑलरेडी बताया है कि इनमें डिमांड और प्राइस में जो रिलेशनशिप है वो निगेटिव का है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटेगा, और डिमांड अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको हमें समझनी है। अब आइए हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, हमारे पास अगर किसी चीज़ की प्राइस 1 है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड कमियां अलमतलूबा है वो 50 है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये 50 पे जा रही है, यानी इनवर्स हमारा सिस्टम है। अगर 2 है तो वो 40 है, अगर 3 है तो 30 है, 4 है तो 20 है, और अगर 5 है तो 10 है। ये इनवर्स रिलेशनशिप हमको यहां देखने को मिलता है। ये हुआ हमारा डिमांड 0। अब अगर देखिए यहां पे किसी चीज की प्राइस हम मान लेते हैं 3 है। 3 प्राइस होने पर जो क्वांटिटी है वो 30 है, ठीक है। अब अगर प्राइस जो है वो 3 से 4 हो जाता है, इंक्रीज करता है, तो रूल के हिसाब से कहां जाता है, डिमांड जो है वो घट जाएगा। जैसे प्राइस ज्यादा हुआ डिमांड घट गया, 20 हो गया, 30 से 20 पर आ गया। इसी तरह से आप देखिए, जैसे ही प्राइस नीचे जाता है, प्राइस घटता है, वैसे फौरन डिमांड जो है वो बढ़ने लगता है। आप यहां से जाइए, आप देख सकते हैं यहां पे जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, और जब प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा। अब आते हैं, हम देखते हैं कि फैक्टर्स जो होता है वो कैसे इस पर असरअंदाज होता है। अब अगर हमारे पास एक कम्युनिटी है, एक जमात है, एक मुल्क है, अगर उन सारे लोगों का इनकम जो हो बढ़ जाता है तो उसका असर जो है वो डिमांड पर कैसे पड़ता है, इसको हम इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम मान लेंगे प्राइस हमारे पास फिक्स है, हमने 3 को प्राइस यहां पे हमने फिक्स मान लिया, ठीक है। अब देखिए कि इनकम लोगों की बढ़ गई, और जब इनकम लोगों का बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो 30 प्राइस होने के बावजूद डिमांड जो है वो बढ़ करके मसलन 40 पर आ गया। अब जब 40 पर आ गया तो आप देखिए जो पूरा कर्व है D0, ये टोटल रिमूव कर जाएगा और ये शिफ्ट होकर के राइट हैंड पे चला जाएगा, और ये यहां पर इस तरह से दिखेगा। अब यहां पे आप देखें कि प्राइस साबित है और इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ गया, और 30 पर डिमांड 40 हुआ। प्राइस आप देखें बिल्कुल साबित है, प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आई, उसके बावजूद भी डिमांड बढ़ गया, 40 पे चला गया। जबकि हम जानते हैं कि जब प्राइस अपनी जगह पे रहती है और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो साबित रहते हैं, फिक्स रहते हैं, तो डिमांड भी 30 पर रहता है। प्राइस के हिसाब से डिमांड घटता और बढ़ता है, लेकिन यहां पे इनकम की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, और जब यही इनकम कम हो जाता है तो यही जो है फैक्टर्स, मान लीजिए 30 है, इनकम कम हुआ, लोग 20 पर आ गए, तो यही जो है इस पर चला आएगा।
ये जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और इसका जो डिमांड होगा वो घट करके 20 पे चला जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ जाता है और इनकम कम होने की वजह से डिमांड घट जाता है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूट यानी मुतबादिल चीज़ें। हमने मिसाल दी थी सैमसंग और रेडमी की। सैमसंग की प्राइस 3 पर फिक्स है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन रेडमी की प्राइस घट जाती है। अब जब रेडमी की प्राइस घट गई तो जो लोग सैमसंग खरीद रहे थे वो लोग प्राइस रेडमी घटने की वजह से सैमसंग से इन्वर्ट होकर के वो लोग रेडमी खरीदने लगेंगे। इस तरह से सैमसंग की जो डिमांड होगी वो मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि सैमसंग के जो कस्टमर थे वो प्राइस रेडमी का सस्ता होने की वजह से वहां पे चले गए। अब देखिए, अगर रेडमी का प्राइस महंगा हो जाता है, रेडमी 10,000 के बजाय मसलन 12,000 में बिकने लगती है, तो जो लोग रेडमी के कस्टमर थे वो लोग रेडमी को छोड़ करके सैमसंग पे चले आएंगे और सैमसंग का डिमांड इस तरह से बढ़ जाएगा और वो 40 हो जाएगा या 50 या 60 70। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो भी असरअंदाज होते हैं। ऐसे ही कंप्लीमेंट्स हैं, मसलन कार है। अब कार का कंप्लीमेंट्स है फ्यूल यानी ऑयल, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। अब अगर डीजल या पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ने की वजह से लोग कार को खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि कार चलाना महंगा पड़ेगा, उन्हें पेट्रोल ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, पेट्रोल में पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अब देख रहे हैं आप, कार की फिक्स एक प्राइस है, मार्केट में चल रही है, लेकिन तेल की कीमत महंगी और सस्ती होने की वजह से कार पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अब लोग कार खरीदना बंद कर दे रहे हैं। तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो कार का डिमांड घट जाएगा, और जब पेट्रोल सस्ता होगा तो कार का डिमांड बढ़ करके ये जो D0 है वो D1 पर चला जाएगा, यानी शिफ्ट होकर के राइट हैंड पे डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक। अब इसी तरह से पॉपुलेशन है। जब किसी मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, बच्चे होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, तो इस तरह से जो सामान मार्केट में होंगी उसका डिमांड बढ़ेगा। अब जिस मुल्क में नौजवानों की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पे डिमांड किस चीज़ का बढ़ेगा? एजुकेशन चाहिए उनको जॉब चाहिए, उनको घर चाहिए, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, यानी एक तरह से डिमांड उस मुल्क की बढ़ती जाएगी। तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो डिमांड किसी चीज़ का बढ़ेगा, और जब पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा तो किसी चीज़ का डिमांड भी डिक्रीज होगा। तो वो उस तरह से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता रहेगा पॉपुलेशन के हिसाब से, बढ़ने या घटने के हिसाब से। इसी तरह से इंसान की अपना टेस्ट है, उसका ज़ौक़ है, उसकी प्रायोरिटी है, वो किस चीज़ को पसंद करता है। एक चीज़ को पसंद करता था, कुछ दिनों बाद कहा नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये कलम इस्तेमाल करता था, फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये कलम अच्छी नहीं है, अब इसको छोड़ करके मुझे ये वाली कलम इस्तेमाल करनी है इस ब्रांड की। तो इसका प्राइस तो कुछ भी नहीं घटा ना बढ़ा, लेकिन हमारे ज़ौक़, हमारे शौक़ और हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने इसको छोड़ करके इसको डिमांड करना शुरू किया। और मुझ जैसे कई लोग डिमांड करने लगे। इस तरह से मार्केट में इस चीज़ का डिमांड जो है वो बढ़ गया। हालांकि इसका प्राइस जो था वो अपनी जगह पे साबित था, इसका भी प्राइस अपनी जगह पे साबित था। इसी तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, जब लोग किसी चीज़ के महंगा होने का एक्सपेक्टेशन करेंगे फ्यूचर में, तो आज ही लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आज उसका डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसी सामान की कीमत जो है वो लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर में वो सामान सस्ता हो जाएगा, तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे और पैसा इकट्ठा कर लेंगे, और आज नहीं खरीदेंगे बल्कि उनकी कोशिश ये होगी कि कुछ दिनों के बाद खरीदेंगे। इस तरह से आज जो डिमांड है वो घट जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन, टेस्ट, लाइफ स्टाइल और पॉपुलेशन और सामान कंप्लीशन यानी सिला बदीला और सिला मुकम्मिला, और इस तरह से इनकम जो है यानी एक इंसान की आमदनी, ये सारी चीज़ें मार्केट पे इफेक्ट डालती हैं, असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सीज़न है, सीज़न जब ठंडी का मौसम आता है तो यानी सर्दी वाले कपड़ों का डिमांड बढ़ जाता है, गर्मी का मौसम आता है तो उस तरह से हल्के फुल्के कपड़ों का डिमांड बढ़ जाता है। तो इस तरह से सीज़न जो है, मौसम है, बहुत सारी चीज़ें मिल करके मार्केट में डिमांड को घटाती और बढ़ाती हैं। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से एक चीज़ दूसरे पर असरअंदाज होती है, एक को मुअस्सिर करती है और उससे मुतासिर भी होती है। युअस्सिर
व यतअस्सरु बिही व युअस्सिरु फीह। तो हम ये देख रहे हैं कि एक चीज़ ने प्राइस को साबित होते हुए कई चीज़ें हैं, बैक वक्त इनकम भी वहाँ पे इफेक्ट कर डालता है, सब्स्टिट्यूट जो गुड्स हैं वो भी, कंप्लीमेंट्स गुड्स हैं वो भी, पॉपुलेशन, टेस्ट, लाइफ एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें मिल करके बैक वक्त एक मार्केट में अपना असर छोड़ती हैं, अपना असर डालती हैं, एक दूसरे से फाइट करती हैं, एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश करती हैं। इस तरह मार्केट जो है वो अपना स्ट्रगल, इन स्ट्रगल के बीच में वो काम करता है। कभी पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होने की वजह से वो अपना असर किसी दूसरे से ज़्यादा डाल देता है, या कभी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनका असर ज़्यादा होता है, या कभी इनकम बढ़ने की वजह से उनका असर ज़्यादा हो जाता है। तो एक जो है डिमांड को घटाता है, दूसरा उसको बढ़ाता है। इस तरह से मार्केट की चीज़ें आपस में एक दूसरे से असरअंदाज होती हुई बिकती और ख़रीदी और बेची जाती हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें रहीं कि हमने यहाँ पे देखा, समझा कि कैसे प्राइस के साबित होते हुए भी यह सारी चीज़ें डिमांड को घटा रही हैं या बढ़ा रही हैं।